अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा सेफ जगह बच्चों के लिए कोई मानी जाती है तो वो विद्या के मंदिर को माना जाता है, स्कूल को ही माना जाता है। वहाँ पर बच्चों को माँ बाप भेजकर एक बार के लिए निश्चिंत हो जाते हैं कि स्कूल में उनके साथ अच्छा होगा। लेकिन आजकल स्कूल में कुछ टीचर, कुछ प्रिंसिपल ऐसे हो जाते हैं जो इस विद्या के मंदिर के नाम को भी कलंकित कर जाया करते हैं। घटना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इसमें एक प्रिंसिपल स्कूल की छात्राओं के साथ लगातार 6 सालों से गंदा काम करता आ रहा था, लेकिन किसी भी छात्रा की हिम्मत नहीं हो पाती थी कि वो प्रिंसिपल का विरोध कर सके। लेकिन यहाँ पर 2 छात्राओं ने इतनी हिम्मत जुटाई और उस प्रिंसिपल का विरोध किया। 5 पन्नों का एक लेटर जो सब जगह लिखा, महिला आयोग को लिखा, प्रधानमंत्री को लिखा, राष्ट्रपति को लिखा, यानी कि जहां भी उनको जरूरत लगी उन्होंने हर जगह उस लेटर को भेजा। और जब उससे उस व्यक्ति का खुलासा हुआ तो एक इतना बड़ा खुलासा हुआ, 320 लड़कियों से पूछताछ की गई, जिसमें से 164 लड़कियों ने ये कबूला कि इसने हमारे साथ भी गलत काम किया है। दोस्तों, अगर आप भी उस प्रिंसिपल के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें और ऐसे हैवान, ऐसे शैतान के बारे में आप लोग जरूर जानकारी प्राप्त करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, हरियाणा में एक जिला पड़ता है जींद और इसी का एक उचाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक सरकारी गर्ल्स स्कूल आता है। ये सरकारी गर्ल्स स्कूल की हकीकत की घटना है। अगस्त 2023 का महीना चल रहा होता है, जब एक बच्ची के पास एक जो स्कूल की ही टीचर होती है, वो बच्ची को कहती है कि तुम्हें प्रिंसिपल ने अपने कमरे के अंदर बुलाया है। बच्ची जगती है, थोड़ी सी शर्माती है कि पता नहीं प्रिंसिपल सर ने मुझे क्यों बुलाया होगा। उसके बाद वो लड़की प्रिंसिपल के केबिन में चली जाती है। प्रिंसिपल वहाँ पर अकेले होते हैं और प्रिंसिपल के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, कहने लगती है कि सर आपने मुझे बुलाया। तो सर यहाँ पर कहने लगते हैं कि हाँ बेटा, मैंने तुझे बुलाया, तू वहाँ पर क्यों खड़ी हुई है, तू मेरे पास आ जा, मेरी बगल में आकर खड़ी हो। उसके बाद वो लड़की बिना कुछ सोचे समझे उसकी बगल में जाकर खड़ी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल के मंसूबे बदलने लगते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट पर हाथ लगाने लगता है। अब वो लड़की एकदम से कुसमुसाने लगती है, अपने आप को बचाने का प्रयत्न करती है। यहाँ पर जो प्रिंसिपल साहब होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुझे इस तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे साथ जो कर रहा हूँ वो सब कुछ ठीक है, तू बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। इस तरह का वाक्य जब लड़की सुनती है तो लड़की कह देती है कि साहब आप जो कर रहे हो बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर जो प्रिंसिपल साहब होते हैं वो उस लड़की से कहते हैं कि अगर तूने इस सब के बारे में किसी को बताने की कोशिश की और ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश की तो मैं तुझे फेल कर दूंगा, प्रैक्टिकल में तेरे 0 नंबर आएंगे, तेरा जीवन पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। उसके बाद वो लड़की डरती है और वहाँ से चुपचाप अपनी क्लास का रुख करती है। रास्ते में उसकी सहेली उसे मिल जाती है। सहेली को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है और कहने लगती है कि मेरे साथ में तो बहुत गलत हुआ। यहाँ पर जो सहेली होती है वो कहती है कि क्या प्रिंसिपल ने तुम्हारे साथ में गलत किया है? तो लड़की एकदम से सोचने लग जाती है कि इसको कैसे पता। फिर वो लड़की कहती है कि तुम्हें कैसे पता? वो लड़की भी कहती है कि मैं भी उसका शिकार हो चुकी हूँ। वो इसी तरह से लड़कियों को अपने पास बुलाता है और इसी तरह से उनके साथ गंदी हरकत किया करता है। उसके बाद ये दोनों एक यत्न बनाती हैं, दोनों बैठ जाती हैं, बैठकर आपस में बातचीत करने लगती हैं और बातचीत करते करते ये कहने लगती हैं कि अगर हम इसकी इस तरह से कहीं कंप्लेंट करेंगे तो कोई भी हमारी सुनवाई नहीं करेगा। उसके बाद वो दोनों लड़की बैठकर 5 पन्नों का एक लेटर लिखती हैं और लेटर को लिखकर उसे हर जगह भेज देती हैं। लेकिन उसमें कुछ शर्तें भी लिखती हैं कि इस लेटर को किसी को दिखाया ना जाए, नहीं तो हमारी राइटिंग को पहचान लिया जाएगा, हमें बदनाम कर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो अधिकारी जांच करने के लिए आए वो अधिकारी भी यहाँ के ना हो, दिल्ली के हों या किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट के हों, हमारी डिस्ट्रिक्ट का कोई अधिकारी भी नहीं होना चाहिए। वो दोनों लड़की इस लेटर को 31 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय आयोग महिला, दिल्ली आयोग महिला, तमाम तरह की हर जगहों पर भेजा जाता है। उसके बाद ये मामला राष्ट्रीय महिला आयोग के पास पहुंच जाता है और महिला आयोग इस पर दबाव बनाने लगती है और उसके बाद ये मामला पुलिस के पास पहुंच जाता है। और जो यहाँ के प्रिंसिपल होते हैं करतार सिंह और इनका साथ जो देती हैं वो हिस्ट्री की टीचर होती हैं, इन दोनों के खिलाफ
वो कार्रवाई करें उससे पहले उस लेटर के बारे में गहनता से जांच की जाती है। लेटर के बारे में पता किया जाता है तो लेटर 5 पन्नों का होता है। उसके बाद जो स्कूल की लड़कियां होती हैं उनमें से 390 लड़कियों को अलग अलग बिठाकर उनसे जांच पड़ताल की जाती है, उनसे पूछताछ की जाती है और पूछताछ में 60 लड़की कबूल करती हैं कि हमारे साथ भी प्रिंसिपल ने गलत काम किया है। उसके बाद स्कूल के अंदर एक पेटी रखी जाती है और उस पेटी पर यही लिखा जाता है कि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो इसमें आप अपना लेटर लिखकर इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद जब लेटरों को खंगाला जाता है तो पता चलता है कि 142 लड़कियां उस प्रिंसिपल के खिलाफ हो चुकी हैं। 142 लड़कियां उस प्रिंसिपल के खिलाफ बयान दे चुकी हैं, यानी कि जो लड़की 60 थी उनकी संख्या बढ़कर अब 142 हो गई। यानी कि ये प्रिंसिपल कितना घातक इस स्कूल के लिए था। 142 लड़कियां इसके खिलाफ हो जाती हैं। उसके बाद जब उस लेटर की गहनता से जांच की जाती है तो उस लेटर में यही लिखा होता है कि ये लड़कियों को अपने कमरे में बुलाया करता था, अपनी केबिन में बुलाया करता था और उससे बुलाने में जो साथ देती थी वो हिस्ट्री की टीचर हुआ करती थी। वो बच्चियों को बुला कर लाती और इसके कमरे में भेज दिया करती। ये कमरे में इसी तरह से उनके साथ छेड़छाड़ करता, उनके प्राइवेट पार्टों पर हाथ लगाया करता। जो केबिन होता है उसमें कांच लगे होते हैं, अंदर से तो बाहर का सब कुछ दिखता है लेकिन बाहर से अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं देता। जब और भी कोई टीचर या कोई महिला या कोई बच्चा प्रिंसिपल की केबिन की तरफ आता तो वो ये सब छोड़कर फिर नॉर्मल बातों में हो जाया करता। इसी तरह से लगभग 6 साल में इसने बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा किया हुआ है। उसके बाद उस लेटर में ये भी लिखा होता है कि करतार सिंह और जो ये हिस्ट्री की टीचर होती है इनके भी आपस में अवैध संबंध होते हैं। ये लेटर के जरिए ही पता चलता है। उसके बाद जब और लड़कियों से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि एक लड़की भी इस प्रिंसिपल से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी और तंग आकर उसने स्कूल को ही छोड़ दिया था। इस प्रिंसिपल ने उसका बहुत ही ज़्यादा नाम बदनाम कर दिया था। दोस्तों, जब आसपास के लोगों के पास ये पूरा मामला पहुंचता है तो हर कोई व्यक्ति अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है। हर कोई व्यक्ति सोचने लगता है कि आखिरकार स्कूल के मंदिर, जो विद्या का मंदिर होता है स्कूल, उसी में हमारे बच्चे सेफ नहीं हैं तो हमारे बच्चे कहाँ पर सेफ होंगे। उसके बाद जो यहाँ के हिसार मंडल के एडीजीपी होते हैं श्रीकांत यादव और इनके साथ होते हैं इमरान राजा, वो वहाँ के एसडीएम को आदेश देते हैं कि जल्द जाओ और इस पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल करो। उसके बाद जो वहाँ के एसएचओ होते हैं, जो महिला एसएचओ होती हैं उचाना की, वो भी इसमें पूरे कार्यभार को संभालती हैं और संभालने के बाद जो यहाँ के प्रिंसिपल होते हैं करतार सिंह, उनको गिरफ्तार कर लेती है। उनके साथ जो महिला होती हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। करने के बाद इन दोनों के खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं और तमाम धाराएं लगाकर इनकी जांच पड़ताल अभी भी चल रही होती है। दोस्तों, नवंबर के लास्ट सप्ताह में इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके इन्हें जेल के अंदर भेज दिया जाता है। इनके खिलाफ तमाम धाराएं वहां पर लगा दी जाती हैं, जिसमें पॉस्को एक्ट हो चाहे और भी कोई गंभीर धारा हो, वो सभी गंभीर धाराएं इनके खिलाफ लगाकर इनकी जांच पड़ताल फिलहाल के लिए चल रही होती है। लेकिन जो भी व्यक्ति, जो भी लोग इस मामले को सुनते हैं, हर कोई व्यक्ति इस मामले को सुनकर एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार बच्चे कहां पर सेफ हो सकते हैं। यहाँ पर एक प्रिंसिपल जो विद्या के मंदिर में सबसे ऊंचे पद पर बैठा हुआ है, वो ही इतना बड़ा दरिंदा हो सकता है, तो आम लोगों की और आम बच्चों की क्या बात की जा सकती है। कैसे हमारे बच्चे सेफ हों, हर लोगों की जुबान पर इसी तरह के शब्द वहां पर दिखाई देते हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? ऐसे प्रिंसिपल के बारे में आपकी क्या राय है और ऐसे प्रिंसिपल को आप किस तरह की सजा में देखना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है आपको। तो दोस्तों, जिस तरह से इन दो बच्चियों ने इतनी हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाकर इतना बड़ा काम किया, अगर हर कोई व्यक्ति इस तरह से हिम्मत जुटाकर ऐसा काम करने लगे तो जुर्म बहुत ही कम हो जाएगा। लोग बाग डरने लगेंगे कि हर किसी के अंदर हिम्मत बढ़ चुकी है कि हम अगर ऐसा करेंगे तो हमारे खिलाफ भी ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, मैं तो इन दोनों बहादुर लड़कियों को एक बार सलूट करना चाहता हूं कि इन दोनों लड़कियों ने इतनी हिम्मत दिखाकर ऐसे प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। तो दोस्तों, आप इन दोनों लड़कियों को क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,